हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोजर ट्रायंगल की। और हम ये बात करेंगे कि कैसे हम उसका यूज़ करके एक परफेक्ट पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं और कैसे जो हमारी पिक्चर है वो पूरी डिटेल के साथ क्लिक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो एक्सपोजर ट्रायंगल है जिसकी हम बात करने वाले हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल हमारा होता क्या है? एक्सपोजर ट्रायंगल हमारा वो होता है जो कि हमारा शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ स्पीड तीनों पे डिपेंड करता है। इन तीनों को मिला के ही हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। यानी कि अगर हमने कोई भी डिटेल फ़ोटो में अगर कोई भी फ़ोटो क्लिक करनी है तो उसकी शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ स्पीड तीनों को उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा कि हमारी जो पिक्चर है वो परफेक्टली एक्सपोज्ड है। अभी हम बात करते हैं परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर क्या होती है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दे के परफेक्ट एक्सपोज पिक्चर को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे सामने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको फोकस करता हूँ और एक पिक्चर क्लिक करता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पर इसकी पिक्चर क्लिक कर ली। अभी हम इस पिक्चर को परफेक्टली एक्सपोज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं इसको पूरा फुल जूम कर दिया मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो डिटेल है, यहाँ पर वाइट पार्ट पे भी जो डिटेल है, यहाँ पर लाइनें हमें प्रॉपरली विजिबल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी हर एक डिटेल यहाँ पर प्रॉपरली आ रही है कि कोई भी पिक्चर हमारी यहाँ पर जो डिटेल है पिक्चर में कोई भी ओवर एक्सपोज नहीं है और अंडर एक्सपोज नहीं है। अभी ये ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज क्या होता है? ओवर एक्सपोज यानी कि हमारी अगर पिक्चर बहुत ज़्यादा वाइट आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी इसकी सेटिंग करता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अभी आईएसओ को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर ओवर एक्सपोज पिक्चर क्लिक करनी है। अभी मैं इसको फोकस करता हूँ और पिक्चर को क्लिक करता हूँ। अभी ये मेरी पिक्चर यहाँ पर क्लिक हो गई। अभी ये पिक्चर मेरी ओवर एक्सपोज्ड है। ओवर एक्सपोज कैसे है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो पिक्चर है उसमें जो यहाँ पर वाइट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और वाइट पार्ट इतना ज़्यादा है कि हम इसको कहीं पर सेट भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको एडिट करें या कुछ भी करें तो ये कभी भी यहाँ पर जो वाइट पार्ट की डिटेल है वो वापस नहीं आएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पर कोई डिटेल नहीं पता चल रही कि यहाँ पर कुछ था भी या नहीं था, क्योंकि पूरा वाइट ही हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम पिछली पिक्चर में जाएं तो यहाँ पर आप देखो हर एक डिटेल यहाँ पर विजिबल है, क्योंकि ये परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर है। अभी ये वाली हमारी ओवर एक्सपोज हो गई। अब एक हमारी होती है अंडर एक्सपोज। अभी मैं अंडर एक्सपोज आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं एक और पिक्चर क्लिक करता हूँ जो हमारी अंडर एक्सपोज होगी। अभी मैंने आईएसओ को बिल्कुल कम कर दिया। बेसिकली वैसे हमें इन तीनों को ही सेट करना होता है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आईएसओ के साथ खेल के ही आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर क्लिक करी, मैंने आईएसओ को बिल्कुल कम रखा। अभी कम रखा लेकिन यहाँ पर डिटेल फिर भी काफ़ी हद तक विजिबल है। यानी कि यहाँ पर कोई भी पार्ट अभी तक गया नहीं है, मतलब कि सारी डिटेल यहाँ पर विजिबल है। हर एक पार्ट की यहाँ पर डिटेल प्रॉपरली शो हो रही है। अभी हमें अंडर एक्सपोज करना है इस पिक्चर को। अंडर एक्सपोज करने के लिए चलिए अब हम और डिटेल जो हमारी फ़ोटो है उसके लिए और सेटिंग्स करते हैं। अभी मैंने आईएसओ को पूरा कम कर दिया था, लेकिन आईएसओ कम करने के बाद भी जो हमारी अंडर एक्सपोज पिक्चर है वो क्लिक नहीं हुई थी, क्योंकि ये हमारा जो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है वो एक पर डिपेंड नहीं करता, वो तीनों पर ही डिपेंड करता है। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पर शटर स्पीड को सेट कर रखा था परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर क्लिक करने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा जो लाइट की एंट्री है वो मेरे कैमरे में कम होती जाएगी, और जितना कम करूँगा लाइट की एंट्री बढ़ेगी। वैसे इसको अभी मैं सेट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1/200 मैंने सेट कर दिया। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा आ रहा है। अभी हम इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट की एंट्री कैमरे में काफ़ी कम हो चुकी है, और हमारी जो फ़ोटो है वो काफ़ी हद तक विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं इन द सेंस कि ब्लैक पार्ट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो इसको मैं एडिट करता रहूँ, जो मर्जी करता रहूँ, ये कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये पिक्चर कभी यहाँ पर कैप्चर हुई ही नहीं है, क्योंकि डिटेल के साथ कैमरे ने इस पिक्चर को
अपने अंदर कैप्चर ही नहीं किया है। अगर कैप्चर किया होता तो हम बाद में एडिट भी कर लेते। तो ये हमारी जो पिक्चर है वो अंडर एक्सपोज है। तो तीनों एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। सबसे पहले हमारी ये वाली है जो पिक्चर, ये वाली परफेक्टली एक्सपोज है जिसमें सारी डिटेल टोटली विजिबल है। ये वाली पिक्चर है हमारी जो ओवर एक्सपोज हो गई है, यानी कि यहाँ पर वाइट पार्ट बहुत ज़्यादा आ गया और वाइट में डिटेल कोई नहीं आ रही है। इसके बाद हमारी ये वाली होगी अंडर एक्सपोज, यानी कि सॉरी ये वाली हमारी होगी अंडर एक्सपोज। इसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक पार्ट कितना ज़्यादा है और ब्लैक में कोई डिटेल नहीं है। अगर हम एडिट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये कभी भी सेट नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ये ट्रायंगल होता है, बेसिकली ये इन तीनों पे डिपेंड करता है, अपर्चर, शटर स्पीड और हमारा जो ISO है। इन तीनों को सेट करके ही आप एक परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। परफेक्टली एक्सपोज पिक्चर को अगर आपको क्लिक करना है तो इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इन तीनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। सबसे पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया था, तो वो पहले से अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। सो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं कि ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा जो था वो यही था कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है तीनों का जो एक्सपोजर ट्रायंगल है वो इन तीनों पे ही डिपेंड करता है। इन तीनों को सेटिंग से ही आप परफेक्टली एक्सपोज जो पिक्चर है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है और आपको यहाँ पर मैंने एक लाइव एग्जांपल भी दे दी है जिसमें हमारी जो परफेक्टली एक्सपोज और ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज तीनों पिक्चर क्लिक करके भी बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।